एक जंगल में भालू का एक घर रहता था। इस घर में 3 भालू रहते थे। सबसे बड़े डैडी भालू थे। मिमी भालू उनसे छोटी थी, जबकि मन भालू सबसे छोटी थी। एक दिन सुबह सुबह भालू उठा और बहुत भूखा था। दादी भालू बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती थीं, इसीलिए माँ ने भालू ने अनुरोध किया कि दादी भालू आज हलवा बनाकर खिलाएं। डैडी भालू ने शहद, बादाम और फलों के साथ बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया, लेकिन जब तीनों भालू हलवा खाने लगे तो वह बहुत गर्म था। मिमी भालू ने सुझाव दिया कि जब हलवा ठंडा है तो क्यों ना हम सुबह की सैर पर चलें। मिमी भालू ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सैर पर नहीं जाऊंगी। मुझे हलवा ठंडा करके खाने दो। मिमी भालू ने समझाया। आओ, गुड मॉर्निंग, जल्दी चलें, सुबह की सैर भी करेंगे और साथ ही कुछ फल भी ले आएंगे। मिमी भालू ने आवाज लगाई और कहा, मने भालू, अंदर से एक टोकरी ले आओ ताकि फल लाने में आसानी हो, और हाँ, घर का दरवाजा बंद करने के लिए। अंततः मन भालू टोकरी लेकर घर से निकल गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद करना भूल गया। आज जंगल का मौसम बहुत सुहावना था। हल्के बादल थे, बहुत बढ़िया हवा चल रही थी। अमीना अपने घर के पास के जंगल में टहलने आई थी। जंगल में घूमते घूमते जब अमीना भलुओं के पास पहुंची तो उसे अंदर से स्वादिष्ट खीर की खुशबू आई। इस लड़की का नाम अमीना था। अमीना ने घर के अंदर देखा तो उसे अंदर कोई नहीं दिखा। वह घर के अंदर गई। उसने देखा कि घर के अंदर एक मेज के चारों ओर 3 कुर्सियां रखी हुई थीं और मेज पर हलवे से भरे 3 बर्तन रखे हुए थे। कटोरियां रखी हुई थीं। अमीना ने बड़े कटोरे से हलवा चखा और वह बहुत गर्म था। उसने कहा, यह बहुत गर्म है। फिर उसने दूसरे कटोरे से 1 चम्मच हलवा निकाला और अपने मुंह में डाल लिया और खुद से बोली, उफ, बहुत मीठा। अब उसने तीसरी कटोरी से निकले हलवे को देखा और बोली, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। और देखते ही देखते उसने खीर का कटोरा खाली कर दिया। अमीना काफी देर से जंगल में घूम रही थी, इसलिए हलवा खाने के बाद अमीना ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए। यह सोचकर वह डैडी भालू की कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन यह काफी कठिन था। अमीना ने सोचा कि यह आरामदायक नहीं है, इसलिए उसे मिमी भालू की कुर्सी पर बैठकर देखना चाहिए। जब वह मिमी भालू की कुर्सी पर बैठी तो वह अंदर धंस गई। अमीना ने कहा, नहीं, यह कुर्सी मेरे लिए भी उपयुक्त नहीं है। यह कहते हुए उसने माँ ने भालू की कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन कुर्सी बहुत छोटी थी। अमीना ऐसा नहीं कर पाई। वजन सहा और टूट गया। अमीना ने माँ ने भालू की कुर्सी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उसने टूटी कुर्सी के टुकड़े वहीं छोड़ दिए और खड़ी हो गई। खीर खाते ही अमीना को नींद आने लगी तो वह ऊपरी मंजिल पर गई और देखा कि वहां 3 बिस्तर लगे हैं। अमीना ने सबसे बड़े बिस्तर पर लेटने की कोशिश की। यह बिस्तर डैडी भालू का था। बिस्तर बहुत ऊंचा होने के कारण अमीना इस पर नहीं चढ़ सकी। फिर उसने मिमी भालू के बिस्तर पर लेटने की कोशिश की और यह उसके लिए उपयुक्त भी नहीं था। अंत में अमीना माँ ने भालू के बिस्तर पर गिर गई। वह लेट गई बिस्तर पर और सो गया। काफी देर बाद जब तीनों भालू टहलकर घर लौटे तो उन्हें घर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। भालू के पिता ने कहा, अरे देखो, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की है और शायद मेरे कटोरे से हलवा खाने की कोशिश भी की। मिमी भालू ने कहा, हाँ, देखो, मेरी कुर्सी भी अपनी जगह से हट गई है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कटोरे से हलवा खाने की कोशिश की है। अंत में मन भालू ने कहा, देखो, किसी ने मेरे कटोरे से सारा हलवा खा लिया है और मेरी कुर्सी भी है टूटा हुआ। अभी ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि उन्हें ऊपर अपने शयन कक्ष से कुछ अनजानी आवाजें सुनाई दी। आवाजें सुनकर भालू बहुत चिंतित हुआ। फिर डैडी भालू ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद हमारे घर में अभी भी कोई है। दादी भालू की बातें सुनकर मम्मी और मन भालू धीरे धीरे दादी के पीछे पीछे चलकर ऊपर वाले कमरे में पहुंच गए। मिमी भालू ने कहा, किसी ने मेरे बिस्तर पर भी लेटने की कोशिश की है। मन भालू ने कहा, मेरे बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। नहीं, लेकिन फिर भी लेटा हुआ था और सो रहा था।
माँ ने भालू की बात सुनकर मम्मी पापा भालू भी आ गए। वह अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसे देखकर भाई एक दूसरे से पूछने लगे कि वह कौन है। भाइयों की आवाज सुनकर अमीना की आंख खुल गई। अपने घर पहुंचने तक अमीना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर जंगल के उस हिस्से में नहीं गई। दोबारा